यस बच्चों, आज हम वेक्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। हमारा लास्ट लेक्चर है वेक्टर का। इसके बाद हमारा वेक्टर चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। ठीक, तो करें स्टार्ट वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों सबसे पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो इसे हम बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो इसकी सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार, फिर इसके बाद आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर C is equal to the product of the magnitude of the two vectors A vector and B vector and sine of their angle between them। कहता हमारे पास बच्चों ये जो थर्ड वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमारे पास दोनों के मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? अब अगर मैं कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूं तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। दो वेक्टर जो हैं इनका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। ये बच्चों ओनली मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का जो थर्ड क्वांटिटी बनी है, साथ में इसकी डायरेक्शन भी होगी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होगी उसको हम क्या लिखेंगे, एन कैप। क्लियर बच्चों? अगर मैंने ये डायरेक्शन पता करनी है तो याद रखना ये डायरेक्शन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए के भी परपेंडिकुलर होगा ये वेक्टर, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। फॉर डायरेक्शन वी यूज राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन के लिए बच्चों हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट, अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? कहता हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर है और एक है बी वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, प्लेस योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो। रख दी यहाँ पर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रख देनी है बच्चों ऐसे। ठीक, उसको घुमाओ बी की डायरेक्शन में, बी किधर है? ऊपर, ऐसे ऊपर को घुमाओ। तो जो आपको थंब डायरेक्शन देगा वो जो इनसे वेक्टर बन के मिला है, बनकर मिला है उसकी डायरेक्शन देगा। यानी थर्ड वेक्टर जो बनेगा सी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी, बाहर को, आउट ऑफ द पेपर। क्लियर है? अगर हमने ऐसे घुमाना ए क्रॉस बी। यस, यहां तक क्लियर है? तो डायरेक्शन के लिए वी यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में कर्ल योर फिंगर, कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन thumb give the direction of
रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमारे पास दोनों से मिलकर रिजल्टेंट वेक्टर बना उसकी हमें डायरेक्शन दे देगा। क्लियर? ए से बी अगर मैं घुमाऊं तो रिजल्टेंट ऐसे बन रहा है बच्चों। अगर मैं बात करूं, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए से मैं बी की तरफ अगर घुमाता हूं तो ये वेक्टर बना बाहर को, परपेंडिकुलर बाहर को, यानी बाहर को मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक, अगर मैंने बी से ए घुमाता हूं बच्चों, बी से ए घुमा दिया, ऐसे घुमा रहा हूँ, बी से ए घुमाओ, फिंगर को ऐसे रखो और घुमाओ तो ये थंब किधर गया, अंदर को, तो ये अंदर को थंब गया। ठीक है, सी वेक्टर ऐसे। क्लियर? ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट करती हैं हम क्रॉस वेक्टर की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट की, कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये देखो क्या कह रहा है, अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास ऊपर को मिलती है, अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं डायरेक्शन मुझे उल्टी मिलती है, माइनस मिलती है। अब देखो बच्चों, इनका मैग्नीट्यूड तो सी और सी तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन इनकी डायरेक्शन बराबर नहीं होगी, यानी कहने का मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ये सबसे पहला है, पहली प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel or anti-parallel vectors is zero। कहता क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर की हमेशा जीरो होती है। कैसे? अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक वेक्टर है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो तो सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ये सी वेक्टर किसके इक्वल था, ए क्रॉस बी के इक्वल था, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर हमेशा जीरो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने दो वेक्टर पैरेलल चेक करने हैं तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को इक्वल टू जीरो प्रूव कर दो तो वो पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, पहले पैरेलल की बात मैं और कर लेता हूं, यानी आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब आई यूनिट वेक्टर वन, ये वन साइन दोनों में एंगल बन गया 90। अब जो रिजल्टेंट होता है वो इनके परपेंडिकुलर होता है बच्चों। चलो डायरेक्शन को अभी हम एज इट इज अगर लिखना है तो आई क्रॉस आई का जो परपेंडिकुलर जा तो जे होगी डायरेक्शन, जा के होगी, कोई भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन लिखने की अभी जरूरत नहीं है। अब साइन 90 कितना हो गया बच्चों, वन। साइन 90 सॉरी साइन आई क्रॉस आई एंगल कितना बना, जीरो, तो साइन जीरो क्या हो गया, जीरो, तो आई क्रॉस आई जीरो हो गया बच्चों। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी जीरो होगा, के क्रॉस के भी क्या होगा, जीरो होगा। वहां देखो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन होता था, लेकिन यहाँ आई क्रॉस आई जीरो है, उल्टा है। ठीक है बच्चों, अब हम कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी थीटा है 90 डिग्री ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल है 90 डिग्री का। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, यू नो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 90, तो ये आ जाएगा ए बी। साथ में डायरेक्शन जो होती थी वो डायरेक्शन हमने लिखनी होती है। ठीक है, अगर मैं I क्रॉस J की बात करूं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, साइन एंगल 90। अब बच्चों इनकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर जो बनेगा I और J का परपेंडिकुलर क्या होता है, K साइन 90 कितना आ गया, 1, I क्रॉस J इज इक्वल टू आ गया। बताओ यहां तक क्लियर है? इसी तरह अगर I क्रॉस J K के इक्वल आ गया तो J क्रॉस
के किसके इक्वल हो जाएगा 1 × 1 sin 90 और इनके परपेंडिकुलर क्या होगा आई, तो J क्रॉस K इज इक्वल टू आई, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है? बच्चों आपको तो ये मैंने बताया ही हुआ, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। अगर I क्रॉस J K है तो J क्रॉस I कितना होगा माइनस K होगा। अगर J क्रॉस K I है तो K क्रॉस J कितना होगा माइनस I होगा। अगर K क्रॉस I J है तो I क्रॉस K होगा माइनस J। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? अगर आपने इसको याद करना है तो याद करने का तरीका जो है कुछ आप ऐसे फॉलो कर सकते हो बच्चों। ये मैं आई लिख लेता हूँ, ये मैं जे लिख लेता हूँ, ये मैं के लिख लेता हूँ। अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूँ तो वो मुझे मिलता है के, जे क्रॉस के करता हूँ तो मुझे मिलता है आई, के क्रॉस आई करता हूँ तो मुझे मिलता है जे। अगर मैं उल्टा चल रहा हूँ बच्चों ये अगर मैं उल्टा चलूंगा, अगर उल्टा चलूंगा तो आई क्रॉस के करूंगा तो माइनस जे, के क्रॉस जे करूंगा तो माइनस आई, जे क्रॉस आई करूंगा तो माइनस के। क्लियर? इसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर है बच्चों, अगर हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, m और n दो स्केलर्स हैं, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एम एन बाहर रख देना है, a क्रॉस b आपने ऐसे लिख देना है। यानी ये क्या है, स्केलर मल्टीपल को आप बाहर मल्टीप्लाई करके इकट्ठा लिख सकते हो। ठीक, अब क्रॉस प्रोडक्ट हमने करनी कैसे है, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करना है, इसके दो मेथड्स हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हम दो मेथड देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को करने का क्या है। यस, अगर ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप और बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो मैंने अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है, अगर मैंने बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना है तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ऐसे लिख लेंगे। अब ए एक्स को पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों, आई क्रॉस आई होता है हमारे पास, आपको पता है आई क्रॉस आई होता है जीरो, आई क्रॉस आई जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है। ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस जे कितना होता है के कैप प्लस ए एक्स, ए एक्स को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी जेड, आई क्रॉस के कितना होता है आई क्रॉस के क्रॉस आई तो होता है हमारे पास प्लस जे, और आई क्रॉस के उसके उलट तो ये आएगा बच्चों माइनस जे। ठीक, इसी तरह इसको पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई उल्टा है, जे क्रॉस आई क्रॉस जे तो होता है के और जे क्रॉस आई होता है, मैंने अभी आपको लिखवाया माइनस के। ठीक, इसी तरह इसको जे के साथ जेड जीरो हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बाई वी जेड जे क्रॉस के आ जाएगा आई, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई होता है जे, इसको इसके साथ ए जेड बी बाई के क्रॉस जे, जे क्रॉस के तो होता है प्लस आई लेकिन के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको इतना? अब आई वाले इकट्ठे कर लो, आई वाले कौन कौन से हैं, ये दोनों आई वाले हैं ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई आई, जे वाले इकट्ठे कर लो, जे वाले कौन कौन से हैं, ये रहे ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड, ये जे वाले हो गए। के वाले इकट्ठे कर लो, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये आंसर आ गया हमारा। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का ये ना थोड़ा सा टफ मेथड है,
इसको सॉल्व करने का हम इजी ट्रिक करते हैं। मेथड नंबर 2 है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना, बाय डिटर्मिनेंट मेथड। बाय डिटर्मिनेंट मेथड, जैसे हम मैथ में करते होते थे, इस मेथड से करेंगे। ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक है बच्चों, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हमने लिखना है बाय डिटर्मिनेंट मेथड से, तो ऊपर लिख लो आई जे के। आई के कोफिशिएंट लिख लो, आई का कोफिशिएंट कितना है ए एक्स, दूसरा कितना है बी एक्स, जे का कोफिशिएंट कितना है ए बाई बी बाई सी, के का कोफिशिएंट ए जेड बी जेड। ये लिख लिया सबसे पहले तो आपने बच्चों। अब देखो इसके बाद यहाँ लिख लो आई कैप। आई कैप लिख लिया आपने। आई कैप लिखने के बाद आई जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको दबा लो। इस कॉलम में और इस रो में आ रहा है तो इसको दबा लो, तो क्या बच गया, ए वाई ए जेड बी वाई वी जेड। तो यहाँ लिख लो ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। फिर पहले प्लस था, अब माइनस का लिखना है। ये जे किस कॉलम किस रो में आता है उसको दबा लो, तो क्या बच गया ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। ठीक है यहाँ तक। प्लस के कैप, के कैप इसमें आ रहा है, इस रो इस कॉलम में आ रहा है तो दबा लो, तो बच गया ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई आई कैप। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस दिस। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई जे कैप। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस, ए एक्स बी जेड ए बी एक्स ए जेड। ये आपको देखने में एक बार थोड़ा सा टफ लगेगा, बाद में तो बहुत इजी लगना है। के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस दिस, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा बच्चों। राइट डाउन क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है, ए वेक्टर है 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप, बी वेक्टर है आई कैप 6 जे कैप -2 के कैप। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करना है। यस बच्चों, अगर मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता करना है, मैंने यहाँ लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ लिख लिया बच्चों मैंने आई कैप जे कैप के कैप। आई का कोफिशिएंट कितना है 2 1, जे का 3 6, के का 4 -2। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है, आई कैप लिख दिया मैंने। आई जिस रो कॉलम में आ रहा है दबा लिया उसको, 3 4 6 -2 माइनस जे कैप। तो ये बच गया 2 1 4 -2 के कैप। तो ये बच गया 2 3 1 6। ठीक है, अब आई कैप आपने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है। -6 -24, ये माइनस का था ना, तो -4 -4 12 -3, तो ये बन गया 30 आई कैप 8 जे कैप 9 की कैप। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। एक और क्वेश्चन करें ऐसा। वैसे तो आपको समझ लग गया क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करनी है। ठीक, आगे करते हैं। और हमें बच्चों आर वेक्टर गिवन है आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, पी वेक्टर गिवन है 2 आई कैप 3 जे कैप के कैप। हमने पता करना है एंगुलर मोमेंटम एल। ये हमने पता करना है, एल वेक्टर को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये हमने पता करना है, ये कैसे पता करेंगे एंगुलर मोमेंटम। देखो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम अगर पता करना तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है। दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के कैसे लिखेंगे, 1 2 3 2 3 1। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैप
इसको दोनों को छोड़ देंगे 2 3 3 1 माइनस जे कैप, इसको छोड़ देंगे 1 3 2 1 के कैप, इसको और इसको छोड़ देंगे 1 2 2 3 1 2 2 3। ठीक है, तो आई कैप 2 माइनस 9 जे कैप 1 माइनस 6 के कैप 3 माइनस 4 माइनस 7 आई कैप माइनस माइनस प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। आंसर यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इतना आपको समझ आ गया? इसके बाद आगे करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन नंबर 1, इसकी एप्लीकेशन जो है, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। सबसे पहला हम करते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये होता था इसका सी वेक्टर बच्चों, ए क्रॉस बी को अगर सॉल्व करते थे तो सी वेक्टर आता था। अगर मैंने इसका यूनिट वेक्टर पता करना है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ही होगा, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नीचे उनका क्या होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। क्लियर? अगर हमने किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो करें ट्राई। यस, तो करते हैं ट्राई। फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both a vector and b vector। a वेक्टर हमें गिवन है बच्चों 2 i कैप 4 j कैप, b वेक्टर हमें गिवन है i कैप प्लस j कैप। तो हमने यूनिट वेक्टर पता करना है। यूनिट वेक्टर अगर पता करना है तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, i j के, i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट 4, k का कोफिशिएंट नहीं है 0। यहाँ पर भी i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट नहीं है तो 0। अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, i कैप 2 सॉरी 4 0 1 0 माइनस j कैप 2 1 0 0 प्लस k कैप 2 4 1 1। अब बच्चों i कैप आ गया 0 माइनस 0, j कैप आ गया 0 माइनस 0, k कैप आ गया 2 माइनस 4, तो ये बच गया माइनस 2 के कैप। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कितना आएगा, के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, का रूट कर दो, तो कितना आ गया, माइनस 2 आ जाएगा। ठीक। अब बच्चों हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, इन क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, माइनस 2 के मैग्नीट्यूड निकालना है, माइनस टू से माइनस 2 कट गया तो यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, यस बच्चों यहाँ तक क्लियर है? ये प्लस होएगा, प्लस ये माइनस आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक और यूनिट वेक्टर कर लेते हैं हम बच्चों। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप जे कैप 4 के कैप। अगर मैंने यूनिट वेक्टर पता करना है तो यूनिट वेक्टर पता करने का तरीका क्या है, ऊपर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। यही करना है ना बच्चों, ऊपर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो आप। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आ गया उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आया उसका मैग्नीट्यूड करें। फिर कर लेते हैं बच्चों ट्राई ये क्वेश्चन एक और। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक। हाँ जी, हमारे पास ए वेक्टर कितना दिया हुआ था, ए वेक्टर था 1 1 1 2 माइनस 1 4। तो आई कैप कितना आएगा बच्चों, 1 1 माइनस 1 4। जे कैप कितना आएगा, 1 2 1 4। और के कैप कितना आएगा बच्चों, 1 1 2 माइनस 1। आई कैप 4 माइनस माइनस प्लस 1, जे कैप 4 माइनस 2, के कैप माइनस 1 माइनस 2, 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बच्चों। अगर हम मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर का होल रूट कर देंगे
तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों √38। अब हमने अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, सी कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3 कैप, मैग्नीट्यूड कितना है √38। दिस इज योर आंसर। यस बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालना आ गया आपको फर्स्ट। अब सेकंड एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन नंबर 2 है क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट is used to find area of triangle and parallelogram। बच्चों अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, मेरे पास एक ट्रायंगल है, यानी ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक। ये मेरे पास एंगल थीटा है। अब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसके सामने वाला बी साइन थीटा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। हाफ बेस कितना है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है अकेला ए, बी हाइट कितनी है बी साइन थीटा। तो ये ए बी साइन थीटा बच्चों क्या होता है, ये होता है अकेला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय 2। यानी आप क्या करो, अ, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस कर दो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह ट्रायंगल के बाद अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम के एरिया की, बच्चों पैरेललोग्राम जो होती है दो, ये एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल, दो ट्रायंगल से मिलकर हमारे पास पैरेललोग्राम आपको पता है बनती है, ठीक है। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हाफ ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट प्लस हाफ ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। यस बच्चों, क्वेश्चन करें फटाफट, राइट डाउन क्वेश्चन। हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप 4j कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप 2j कैप। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर हमने एरिया निकालना है तो पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, I J K 2 4 6 2 0 0, आई जो है वो 4 2 0 0, जे जो होगा वो होगा 2 6 0 0, के जो होगा वो होगा 2 6 4 2, ये 0 लास्ट वाला रह जाएगा, 4 - 24 - 20 के आ जाएगा। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अकेला 20 आ जाएगा हमारे पास। एरिया जो होगा वो हमारे पास बच्चों इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी ये 10 यूनिट। यस बच्चों, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है इतना, ठीक। अगर पैरेललोग्राम का हमने करना है कैलकुलेट, वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स represent the sides of a parallelogram, then find its area। बच्चों दो वेक्टर हैं 2i कैप 3j कैप k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ 2i कैप 6j कैप 2k कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट तुम निकाल लोगे, वो क्रॉस प्रोडक्ट जब सॉल्व करोगे -2k कैप प्लस 6k 2j कैप प्लस 6k कैप आ जाएगी जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का होल रूट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जो ये मैग्नीट्यूड होएगा वही पैरेललोग्राम का एरिया होगा।
यस बच्चों, यहाँ तक देखो आपको क्लियर है? कोई डाउट है? अब लास्ट एप्लीकेशन जो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की रहती है, इसके बाद हमारा वेक्टर चैप्टर बच्चों खत्म हो जाएगा। लाइव डिस्कशन हमारी क्वेश्चंस की डेली चलती है। वेक्टर टॉपिक खत्म करने के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन है कोप्लेनर नेचर ऑफ थ्री वेक्टर्स। अगर तीन वेक्टर की कोप्लेनर नेचर को देखना है, कोप्लेनर का मतलब अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं, अगर वो देखना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, अगर ये इक्वल टू जीरो है कॉल्ड कोप्लेनर, तो वो कोप्लेनर होंगे वेक्टर्स। देखो बच्चों कैसे, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप -3j कैप +7k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप +2j कैप, सी वेक्टर दिया हुआ है j कैप -k कैप। प्रूव दे आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर हुए तो सबसे पहले तो बी क्रॉस सी पता करना है, आई जे के, ये तो आपको आता ही है 1 2 0 0 1 -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद -2i कैप +j कैप +k कैप, ये आ गया। अब हमने जो आया है बी क्रॉस सी, उसको ए के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट कर देना है। अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी इस वेक्टर को ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करनी है। अगर मैं इसको ए और इसको डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी यानी इज इक्वल टू, ए वेक्टर का कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों, -2, -3 1 7 1 -4 -3 7, तो ये आ गया 0। ये हमारा वेक्टर हुआ खत्म। ठीक है, इसके बाद हम लाइव डिस्कशंस में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके बाय, टेक केयर।